अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेल आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पुरुष। बॉलीवुड सुपरस्टार और केकेआर के मालिक शाहरुख खान फिर सुर्खियों में है। वजह आईपीएल टीम में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर की एंट्री, जिसको लेकर बीजेपी नेता संगीत सोम और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किंग खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ने शाहरुख खान को गद्दार करार देकर बांग्लादेशी क्रिकेटरों की आईपीएल में खेलने पर पाबंदी की मांग की है। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेल आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए, कहा था कि नहीं कहा था? बोले कहा था। हमने सर्च करवाया कि किस किस आईपीएल की टीम में बांग्लादेशी है। हमने यहां से जाके सर्च करवाया किस किस टीम में बांग्लादेशी है। एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यही रहता है तुम्हारी बंबई में, एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है, हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। खैर, हम इस विषय पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। मनोज उपाध्याय, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। मनोज भाई का बहुत स्वागत। विवेक पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ होंगे। विवेक भाई का बहुत स्वागत है। अमित साहू, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे। अमित जी का बहुत स्वागत। डॉक्टर चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ अब से कुछ ही क्षणों में मौजूद होंगे। चंद्रांशु जी महाराज का बहुत स्वागत। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई का बहुत इस्तकबाल, बहुत स्वागत। शोएब भाई, कैसे देखा जाए इसे? बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म गारत हो रहा है, फिर वहां के खिलाड़ियों को क्यों लिया जाए टीम में? देखिए सर, ऐसा है, जो बांग्लादेश के हालात तो चल रहे हैं, जाहिर सी बात है उस पर हमारे मुल्क के वजीर आजम नजर रखे हुए हैं। देखिए वहां पे सर होता क्या है, देखिए क्रिकेटर को शाहरुख खान जो रखे हुए हैं वो हटा देंगे, ये मुझे उम्मीद है। और कल से इस पे तमाम डिबेटें चल रही हैं। उम्मीद है कि शाहरुख खान मन्नत पे बैठ के इसको देख चुके होंगे और वो पहली फुर्सत में हटा देंगे। लेकिन सर एक बारीकी बात बता चलूं सर, देखिए होता क्या, जब शेख हसीना को वहां पे जब मामला बिगड़ा, वहां पे उनका तख्ता पलट हुआ, तो मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने उनको यहाँ पे शरण दी। बहुत अच्छी बात है, जहां वो सेफ रही। लेकिन आप देखिए उसके बावजूद भी वहाँ जो दूसरी पार्टी थी खालिदा जिया की, जो उनके बेटे जो है वहां से इंग्लैंड से लौट के आए, वो सिर्फ उम्मीद से आए, अगर हिंदुस्तानी उम्मीद लगा के बैठा है कि अगर वो हुकूमत वहां पे पलटी और वो वजीर आजम बने तो हालात अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत लेने आए हैं। अगर उनकी पार्टी जीत के इक़्तिदार में आती है
और वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो रुकेंगे, वरना इंग्लैंड वापस चले जाएंगे। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश रहेगी कि बांग्लादेश से सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और उनको दो टूक बात की जाए। क्योंकि मैंने हमेशा सर एक बात कही, आप भी देखते हैं कि मैंने हमेशा सच का ही सामना किया है, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। देखिए वहां बांग्लादेश में मामला ऐसा है कि वहां दिन ब दिन लोग आपस में भी लड़ रहे हैं कि होता क्या है सर कि देखोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे बांग्लादेश में कातिल न मिलेगा। तो वहां की हुकूमत को चाहिए, जो मेरे हिंदू भाई है, चाहे 2 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1000 हो, उनकी सिक्योरिटी उनको मुहैया करानी चाहिए। लेकिन वो नहीं कराना चाह रहे हैं या कराना पाने में असमर्थ है। लेकिन मेरे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को चाहिए कि पहले फुर्सत में उनसे बात करें। शाहरुख खान तो बहुत छोटी चीज है सर। देखिए होता क्या है, अगर किसी को खत्म करना हो तो जिक्र मत करिए, शाहरुख खान वो पहली फुर्सत में हटा देंगे, और नहीं हटा देंगे तो उनको मालूम है कि KKR का हाल क्या होगा। यहाँ पर सर होता क्या है, देखिए कि वहां पे जैसे भी हिंदू भाई को मेरे एक पीट के मार दिया, फिर एक जला के मार दिया, तो यहाँ पे रोटी सेकने वाले बंदरयाम पर आते हैं, रोटी सेकते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो बांग्लादेश में मेरे ही मुल्क है, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसके टुकड़े पाकिस्तान में हुआ था, पाकिस्तान के बाद 71 में बांग्लादेश बना, तो वहां के हिंदू भाई भी मेरे भाई हैं, तो मुझे उनसे दर्द है। लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की सस्ती शोहरत पाने की, इस तरह के बयान से हम आपको सबको बचना चाहिए। सिर्फ जो 2-4 दिन डिबेटें चल रही है उस पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सख्त से फैसला लेना चाहिए। अरे भाई वहां क्या चल रहा है शोएब भाई, वहां क्या चल रहा है, देश उसमें क्या संज्ञान लेगा वो अलग विषय है। विषय ये है कि इस खिलाड़ी को क्यों लिया गया। उन्होंने कहा कि ये देश का पैसा है, इस पैसे से आप बड़े बने हो, भारत के टैक्स से आप बड़े बनते हो, यहाँ के लोग जो अपनी जेब काट काट कर आपकी पिक्चरें देखने जाते हैं उससे आप बड़े बनते हो, फिर उन लोगों को क्यों दो ये पैसा। विरोध इस बात का है शोएब भाई। देखिए सुनील भाई बिल्कुल सही बात है। पहले जो है मुल्क होता है, उसके बाद कोई चीज होती है। अगर शाहरुख खान ये कर रहे हैं कि वो नहीं हटा रहे हैं या उस पर देर से संज्ञान ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी। और देखिए जाहिर सी बात है कि जिस मुल्क का लड़का यहाँ पे खेल रहा है रहमान, और उस मुल्क में मेरे चाहे हिंदू भाई चाहे मुसलमान भाई हो, उनको तकलीफ दी जा रही है, तो शाहरुख खान को पहली फुर्सत हटाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस मुल्क से आगे बढ़े हैं। एक छोटे से कलाकार दिल्ली के थे, आज अरबपति खरबपति हो गए हैं। जाहिर सी बात यहाँ पर अक्सरियत मेरे हिंदू भाइयों का 80% है, उन लोगों ने आपको सहयोग दिया, मुसलमान ने भी आपको सहयोग दिया। आज दुनिया के फेमस के एक्टर हैं, तो आपको पहली फुर्सत में बयान देना चाहिए। सुनिए भाई, मुझे हैरत हो रही, शाहरुख खान ऐसा नहीं है कि उनको खबर नहीं होगी, पल पल की खबर होगी। लेकिन मुझे अफसोस ये शाहरुख खान पर है कि अब तक वो 2-4 दिन से बात चल रही है इस मामले पर, रहमान मामले पे, जबकि बांग्लादेश बहुत पहले चल रही, लेकिन शाहरुख खान ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। ये मुझे हैरत की बात है। तो मेरी गुजारिश शाहरुख खान से भी रहेगी कि आप इस तरह की बेवकूफी ना करें, फौरन मंजरेआम पर आकर डिबेट और फाइट दें और पहली फुर्सत में उसको निकालने की बात करें, वरना आपकी वजह से आम मुसलमान, आम हिंदुस्तानी परेशान होता है। तो मैं मुल्क के साथ हूँ, मुल्क का जो संविधान वो कहेगा, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। ठीक है शोएब भाई, एक महाराज जी की टिप्पणी आ जाए फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगा। महाराज जी, बड़े कड़े और बड़े शब्दों में इस बात की निंदा की गई है और चेतावनी दी गई है कि KKR जो टीम है शाहरुख खान की, उससे बांग्लादेश के इस खिलाड़ी को बाहर किया जाए, क्यों उसे खरीदा जाए भारत के IPL में, इंडियन प्रीमियर लीग में। निश्चित तौर पर जहां तक शाहरुख खान की बात है, वह देश के ही जनता ने उनको सपोर्ट किया, और दुर्भाग्य से कहेंगे उनकी पत्नी का नाम भी गौरी है, वो हिंदू परिवार से आती है। उसके बावजूद शाहरुख खान की जिस तरह से मानसिकता है, पहले भी जब देखा गया है आपत्ति विपत्ति के समय में, कभी देश के साथ किसी आपदा विपदा में उस तरह वो खड़े नहीं हुए। जब भी वो खड़े हुए तो पाकिस्तान के साथ हमेशा वो खड़े दिखाई पड़े। उनकी बड़ी मदद कई बार भी पाकिस्तान की तरफ गई, जबकि उनको पता कि पाकिस्तान लगातार हमारे अंदर, देश के अंदर बमबारी करवाने का या तमाम आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। यह भी जब हिंदू जनमानस जल रहा है, खुलेआम हिंदू को जलाया जा रहा है, एक डिवाइड बना हुआ है, उस समय भी एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदना, मतलब हम सनातन हिंदू धर्म को, हिंदुओं को उस देश में जहां 80% से ज्यादा हिंदू हैं, उस देश में क्रिकेट लीग में अपनी टीम रखे और उसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर को ले आए, जो क्रिकेटर उस देश से आता है जहां बहन बेटियां जलाई जा रही हैं, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहा है, जिंदे बच्चे जलाए जा रहे हैं और डे बाई डे जलाए जा रहे हैं। सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं, और किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपर स्टार बनाया,
जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया, और तुमने सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे, केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। 9 करोड़ 20 लाख रुपया जो उस क्रिकेटर को दे रहे हैं, वो पैसा अगर जो बच्चे हिंदू वहां मारे जा रहे हैं, वही पैसा एज ए क्षमा, सॉरी फील करते हुए उनके रिश्तेदार अगर हिंदुस्तान में हैं, तो उनके हिंदुस्तान में उन क्रिकेटर, उन हिंदू बच्चों को देने चाहिए, जिससे कम से कम ये पता लग सके कि हाँ, इनकी संवेदना हम हिंदुओं के साथ में है। सर, आपके इस विरोध से जो जाहिर हो रहा है वो रहा कि आप शाहरुख खान को टारगेट कर रहे हैं। आप बीसीसीआई से क्यों नहीं बात करते हैं? आप शाहरुख खान को ही, केकेआर को क्यों टारगेट कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कभी शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूं, मैं अपना काम करता हूं, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो, ठीक है? तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोष, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं, और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, उन बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम है? हमें भी उसकी सजा मिलनी चाहिए, हमें भी मर्डर की लिस्ट में लिखना चाहिए, हमारा नाम आना चाहिए। लिख के देगा? नहीं देगा ना। तो इजी आपके लिए वे है, रास्ता है कि आप यहां से उसको निकालिए, कहिए आई एम सॉरी, हम आपको टीम में नहीं रख सकते। आपका विरोध हमारे देश में हो रहा है, और हो रहा है, उस क्रिकेटर का ही नहीं हो रहा है। मैंने तो कहा है हिंदुस्तानियों से, सनातनियों से, एक भी बांग्लादेशी को अपने यहां पर काम मत दो, चाहे वो कोई भी हो, उन सबको अपने यहां से निकाल दो। मैंने सबके लिए बोला है। सर, सवाल ये है कि आपने बांग्लादेश खिलाड़ियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो आपने वो आवाज़ बीसीसीआई से भी कहा है या सरकार से भी कहा है, या आपने सिर्फ एक? तो देवकी नंदन ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, कथावाचक, वो उनका आक्रोश 7वें आसमान पर है इस बात को लेकर। महाराज जी की बात आ चुकी है, मैं एक टिप्पणी अमित जी से लूंगा। अमित जी, कैसे देखा जाए इसे? ये माना जा रहा है कि भाई बीसीसीआई से भी इस बाबत बात होनी चाहिए, न कि शाहरुख खान से। सर, मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मुझे आमंत्रित करने के लिए हिंदी खबर न्यूज चैनल को, और हमारे सारे दर्शकों को भी। तो एज अ क्रिकेट कोच, एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि राजनीतिकरण करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। एक सवाल मेरा ये भी है सारे राजनेताओं से, जितने भी लोग बैठे हुए उन सभी लोगों से, शायद मेरी बात कड़वी लगेगी, क्या देशभक्ति का ठेका केवल केकेआर टीम ने ले रखा है? आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है उसको भी तो रोका जाए। अडानी हमारे यहाँ से झूठ दे रहे हैं, अडानी वहां पर बिजली दे रहे हैं, तो वो भी तो बंद कराई जाए। सिर्फ एक प्लेयर को खिलाने के लिए, ना खिलाने के लिए पूरा देश खड़ा हुआ है, और सोचिए कि सिर्फ वो मैच खेलने के लिए आ रहा है। क्रिकेटर का कोई धर्म नहीं होता, क्रिकेटर का कोई दूसरा रिलीजन नहीं होता, उसका सिर्फ क्रिकेट होता है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो इस तरह से फिर ये अडानी अपनी बिजली वहां पर क्यों बेच रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो उनसे होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूं कि कितने बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया। ना ये न दिखाओ, आप तो इतना बताओ, तो उनको भी तो इतना बताओ कि आप शाहरुख खान की केकेआर के साथ हैं, और राजनीति का जो आपने जिक्र किया, ये कथावाचक हैं, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ना है। सर, मेरे कहने का मतलब आप समझिए, जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा है कि उत्तराखंड में ये केस हुआ है, तो आप उत्तराखंड का कोई भी खिलाड़ी आईपीएल में क्यों खिला रहे हैं? मत खिलाइए। उत्तराखंड में एक एंजल के, त्रिपुरा के बच्चे को मार दिया गया रेसिज्म में, तो फिर उत्तराखंड के क्रिकेट एसोसिएशन को बैन कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं बैन कर देना चाहिए। नस्ल भेदी वाली बात वहां सरासर गलत निकली है, वो दूसरा मसला था, उस पर पुलिस की टिप्पणी आ गई है, एफआईआर दर्ज है उस मामले में। तो सर, इसके लिए
तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, जो सरकार जिम्मेदार है, आप उनसे सवाल करिए। बांग्लादेश की सरकार से हमारी गवर्नमेंट को उसमें सवाल करना चाहिए। अगर आप सेम ऐसा करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, अरे आप तो बस इतना बताओ मुझे भाई, आप साथ में हो, पक्ष में हो इसके या विपक्ष में हो? मैं बिल्कुल खिलाड़ी के साथ में हूं। खिलाड़ी अगर खेलने आ रहा है ठीक है, तो उसका बिल्कुल सम्मान होना चाहिए। वो किसी भी कंट्री का, उसका इससे कोई लेन देन नहीं, जाति पात से लेन देन नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं एक शब्द और मेरा, ऑस्ट्रेलिया में 2023 में 152 इंडियंस को मार दिया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स यहाँ पर क्यों खेल रहे हैं? ठीक, मार्कस स्टोइनिस खेल रहे हैं, रिकी भाई मनोज उपाध्याय आपके पास आऊं, लेकिन एक टिप्पणी पहले विवेक पांडे जी की आ जाए। विवेक पांडे जी, विरोध हो रहा है भाजपा की ओर से भी बड़े फलक पर, मंचों से, और हिंदू धर्मगुरु भी इस बात के लिए लामबंद हो गए हैं कि ऐसे किसी भी नागरिक को वहां के काम न दिया जाए। और क्रिकेटर क्यों आए भारत में जब वहां इस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं हिंदुओं पर? तब देखिए, पहले तो पूरे मंच को प्रणाम, सभी को नए वर्ष की बहुत ही शुभकामनाएं। नमस्कार। 2025 से 2026 में हम आ गए। आपके श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की, और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। वास्तविकता देखिए समझनी पड़ेगी कि आज शाहरुख खान को लेकर के जो चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है कि शाहरुख खान मोदी जी के और केंद्र सरकार के देखिए बहुत करीबी हैं। कई मुद्दों पे, कई राजनीतिक मुद्दों पे और कई योजनाओं पे प्रखर मुखर होकर के उन्होंने मोदी सरकार की सराहना की है। 75वें जन्मदिन पे मोदी जी को उन्होंने बधाई भी दी थी। और सरकारी पहलू पे कई बार वो भाजपा की नीतियों का समर्थन भी करते हैं। जैसे आप अगर देखिए, वन्य जीव संरक्षण की बात हो, चाहे क्रिएट इन इंडिया की बात हो, ऐसी योजनाओं पे भी उन्होंने हमेशा प्रखर मुखर होकर के मोदी सरकार की सराहना की। सबसे बड़ी बात अब ये समझनी पड़ेगी कि जो मुद्दा विवाद का बना कि शाहरुख खान जी ने बांग्लादेश के प्लेयर को खरीद लिया, कह कौन रहा है? वो लोग कह रहे हैं ना जो उत्तर प्रदेश में एक सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में राजनीति करते हैं, संगीत सोम जैसे नेता, या हमारे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने कह दिया, चलिए ये तो कथावाचक है, चूंकि इनकी आलोचना मैं ना करूंगा ना पसंद करूंगा किसी के माध्यम से, लेकिन जो भाजपा के नेता कह रहे हैं उनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। वो केवल केंद्र में या सेंटर में बने रहने के लिए या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए इस तरह के बयानबाजी और भाषणबाजी करते हैं। वरना यही उत्तर प्रदेश में, सुनील साहब, उत्तर प्रदेश में वही हाथरस, आपको याद होगा उन्नाव में, उन्नाव नहीं, रायबरेली में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, ब्राह्मण समुदाय के थे। मुझे लगता है तब ये मंच नहीं सजा था इस तरीके से। आपने डिबेट की थी, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन ये जो यहाँ पे बैठ करके विरोध दर्ज करा रहे हैं, तब इनके विरोध के सुर नहीं निकले थे। और हमारे भाजपा के नेता, चूंकि देखिए आदरणीय ब्राह्मण समाज से आते हैं, और ब्राह्मणों की स्थिति तो वैसे ही भाजपा में इस समय बड़ी ही चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है। तो ये लिंचिंग केवल बांग्लादेश में नहीं हो रही है। ये जो भड़काऊ भाषण भारत में दिए जाते हैं ना, यहाँ पे आप बहुसंख्यक हैं, लेकिन वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं को इसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी देखिए, क्रिसमस के मामले में आया, कनाडा में एक भारतीय महिला की हत्या कर दी गई ये बोल करके कि भारत में जब क्रिसमस नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपका त्योहार नहीं होगा। चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है, और इसके जनक है ये भाजपा के नेता। इनके बयान और वैश्विक मंच पे भारत की इस बात में आलोचना कई बार हो चुकी है। अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात कही, अमित शाह ने, 11.32 अरब डॉलर का, अमेरिकन डॉलर का व्यापार ट्रेड होता है भारत और बांग्लादेश के बीच। भैया आप सेलेक्टिव बात करोगे, केवल अडानी को अगर प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो उसको बंद कराइए ना। क्या गलत कहा अमित जी ने? बंद कराइए। अगर प्रतिरोध होना चाहिए तो पूर्ण प्रतिरोध होना चाहिए। एक मंच पे बैठा था मैं, सुन लीजिए, एक मंच पे बैठा था, कंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि सभी को बोलना चाहिए। एक मंच पे बैठा था, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हम चाहते हैं कि भाजपा डेलीगेशन भेजे। मैं मंच पे कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि सेना को इंटरवीन करने दीजिए। अब सेना को भेजने का समय आ गया है। सेना को भेजिए और तत्काल इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश की स्थिति को सही करिए। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं डेलीगेशन जाना चाहिए, चाय पे चर्चा होनी चाहिए। तो इनकी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार शाहरुख खान के इस पे आपत्ति नहीं करती। भाई मनोज उपाध्याय जी, सिंदूर 2 के बाद, मेरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो प्रश्न विवेक ने उठाए, अमित साहू ने उठाए, भावना को ऊपर रख करके, तो केंद्र सरकार को ऐसे टुच्चे टाइप के नेताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहे बयानबाजी। ठीक है विवेक पांडे। मनोज जी जवाब दीजिए भाई, सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं आप लोग? सुनील जी, सबसे पहले तो अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई आपके दर्शकों को और आपको भी जी, और पैनल में बैठे सभी पैनलिस्टों को भी। लेकिन सोचने वाली बात सुनील जी ये है कि अभी हमारे जो आपके एक्सपर्ट हैं, अडानी अंबानी की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है अगर आपकी निगाह, लेकिन कहीं भी ये लोग पाकिस्तान का तारीफ करते दिखाई नहीं देते,
कहीं भी ये लोग अपने विरोधी देशों की तारीफ करते नहीं दिखते हैं। जैसा शाहरुख खान ने पाकिस्तान की तारीफ किया कि हमारा आधा अंग जो है, आधा परिवार पाकिस्तान है, आधा परिवार भारत है, तो कहीं ना कहीं शाहरुख खान की इस मानसिकता पे प्रश्न खड़ा होता है। हम क्रिकेटर और खिलाड़ियों पे नहीं जाते हैं, लेकिन शाहरुख खान की मानसिकता ऐसी हो गई है, इस नाते ऐसे बयान देते हैं, तो कम से कम इस क्लियरिटी को किसी और से जोड़ने की जरूरत नहीं है, पहली चीज है। दूसरी चीज देखिए सुनील भाई, अभी हमारे सपा के मित्र बहुत लंबी लंबी हाँक रहे हैं, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, पहले बात शब्दों का चयन बेहतर करें। ये कोई कांग्रेस या इंडी गठबंधन का नहीं है कि कोई छुटभैया नेता चुटभैया नेता ऐसे बयान बाहर शोभा देता है, टीवी चैनलों पर नहीं, आपके दर्शक गलत सोच लेंगे, पहली चीज। और रह गई बात ब्राह्मणों की चिंता करना, समाजवादी छोड़ते, क्योंकि समाजवादी से बड़ा विरोधी कोई ब्राह्मण पार्टी नहीं है। अब आ जाइए बांग्लादेश की बात हम करते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है घोर ही निंदनीय है, और जाहिर सी बात है देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिस प्रकार से पाकिस्तान को हमने धूल चटाया, ढंग से चटाया, पूरा इंडी गठबंधन सहयोग करता रह गया, पाकिस्तान का कर नहीं पाया, बांग्लादेश को भी चटाएंगे, ढंग से चटाएंगे, और ये बता के नहीं करेंगे कि नरेंद्र मोदी की हम क्या कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। और किसी लेकिन हाँ दुखद है, अगर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में हमारे देश के लोग, चाहे वो शाहरुख खान जैसे हों या कोई भी चाहे किसी राजनीतिक दल का समर्थन करता दिख रहा बांग्लादेशियों का, तो जाहिर सी बात हो देशद्रोही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर भी प्रश्न खड़ा होना चाहिए। लेकिन रह गई बात, राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहां अल्पसंख्यक जो हिंदू हमारा समाज है उसको किया जा रहा। आज अभी यही भारत की स्थिति, जैसा लोग आज किसी को दर्द नहीं हो रहा शाहरुख खान जैसे लोगों को, लेकिन अगर भारत में ऐसा होने लगे तो अभी यही हमें विवेक जी ही कहने लगेंगे, अरे तो गंगा जमुनी तहजीब है। आज किसी के मुंह से नहीं निकल रहा है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि एक बांग्लादेश में गंगा जमुनी तहजीब को धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये प्रश्न खड़ा हो जाता है सुनील जी, कि ये लोग लगातार, अगर यही देखे शेख हसीना को जब तक रही हम लोग लाने का काम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में उनको बचाने का काम करने के लिए जब वो लाए थे सुरक्षा देने के लिए, पूरा इंडी गठबंधन ने चोटी लगा लिया था शेख हसीना के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करने के लिए। तो ऐसे इनकी बातों को हम सीरियसली नहीं उस पर लेना चाहते हैं, लेकिन रह गई बात बांग्लादेश पे जो हो रहा है ये सीरियसली लेने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी केंद्र सरकार बिल्कुल इंटरप्ट करेगी, और कहीं ना कहीं हम ऐसे फैसले आपके सामने केंद्र सरकार कहां क्या इंटरप्ट करेगी वो अलग चीज है, लेकिन फिलहाल तो ये है कि केकेआर में शाहरुख खान क्या डिसीजन लेंगे। और मैं हैरान इस बात से हूं, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी ने इस बात का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि मैं देश के साथ हूं, मैं बिल्कुल इस बात की निंदा करता हूं कि ऐसे लोगों को भारत में नहीं बुलाना चाहिए, उनको नहीं पैसा देना चाहिए। लेकिन हमारे अमित साहू कह रहे हैं कि मैं उसके समर्थन में हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि राजनीति हो रही है छुटभैया नेताओं के द्वारा। खैर देखना होगा कि क्या शाहरुख खान इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान लेंगे या फिर हिंदू संगठन, हिंदूवादी संगठन और हिंदू धर्मगुरु इस बात को और ज्यादा गंभीरता से उठाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, माफी चाहूंगा, नमस्कार, समय का अभाव मेरे पास, धन्यवाद। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, वो 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर केकेआर उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो।